एग्जाम्पल हो सकते वो अलग बात है, बाकी वही बनता है। आइए देखते कैसे। अब आइए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे चलेगा। ये आपका मैंने दिया, ये ले लिया मैंने CH3, ये ले लिया मैंने CH3, सब कुछ एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पे LDA बेस लिया, -78 डिग्री सेल्सियस लिया, THF सॉल्वेंट लिया, जो मैंने आपको बताया सब कुछ एज इट इज़ है। अब थोड़ा एक क्वेश्चन जो आज तक कोई एग्जाम में नहीं आया, जो शायद आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ट्रांजिशन स्टेट की कैसे होती है, कैसे प्रोटॉन यहाँ पे ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये देखिए, ये आपको कैसा प्रोटॉन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया, ये आपका लिथियम हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आइसोप्रोपाइल का 2 हो गया, और ये यहाँ पे आपका प्रोटॉन हो गया। कितने नंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है? 1 2 3 4 5 और ये नाइट्रोजन 6। आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपकी बन रही है। आइए, ये देखिए आपका, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया लिथियम, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये भी हो गया आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसको कहाँ रखना है? हमेशा CH3 को सूडो इक्विटोरियल पे रखना है। CH3 को सूडो इक्विटोरियल पे रखना, और यहाँ पे भी जो मैंने R ग्रुप बना है ना, उसको भी सूडो इक्विटोरियल पे रखना है, क्योंकि अगर इसको भी एक्सेल किए तो यहाँ पे से 1 2 3 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो हमेशा कहाँ पे R आएगा? सूडो इक्विटोरियल पे आएगा। ये कार्बोनिल R को तो जिंदगी में हमेशा सूडो इक्विटोरियल पे ही रखना है। ठीक है, तो आ जाइए। तो ये आपका मैंने कर दिया। उसके बाद ये कहता था CH3 था, ये यहाँ पे CH3 था, ये हाइड्रोजन था, और ये यहाँ पे आपका आ गया। तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ से ये था CH3 था, ये CH3 का स्मॉल ग्रुप है। तो यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा? ये आपका E वाला आइसोमर बनाएगा। समझ में आया? ट्रांजिशन स्टेट बता दिया, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, और ज्योमेट्रिकल कौन सा आइसोमर बनेगा उस पर बन सकता है। तो ये क्या बन गया? E बन गया आपका ये। अब इसका फाइनल जो ट्रांजिशन स्टेट है हम वो भी बना के देख लेते हैं, क्योंकि CSIR में एग्ज़ाम क्वेश्चन वहाँ से भी जनरेट आपका हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये देखिए कैसा मैं बना रहा हूँ। अब उसको देखिए, ये था आपका ऑक्सीजन था, ये लिथियम था, ये उसके बाद ये CH3 था, फिर उसके बाद ये क्या था? E था, ये E है, ये E है। ठीक है, तो आपको कैसा रखना है? E ही रखना है इसको आपको और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, E मतलब क्या है? आपका CH3 नीचे रहेगा, H क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है। ये मैंने जैसे आपको हमेशा बताया, R को हमेशा सूडो इक्विटोरियल पे रखना है, कुछ भी हो जाए। ये मैंने E बना दिया। अब फिर से वही आपका ये जो काम है, रिएक्शन होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और आपका ये इधर जाएगा। कितने नंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है? 6 नंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे भी आपकी बन रही है। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, मैं आपको बना के फाइनल दिखा देता हूँ किस हिसाब से हो रहा है। बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो रहा है सर ये तो बॉन्ड फॉर्म होता हुआ है ना, पीछे ऊपर ही तो आपने बताया कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। और ये क्या हो रहा है सर? आपने पीछे तो बताया, ये फॉर्म बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो। ये भी बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्या हो रहा है सर? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। CH3 जैसा था उसको वैसे रख दो सूडो इक्विटोरियल पे, हाइड्रोजन नीचे था जैसे उसको एक्सियल पे रख दो। ठीक है, उसके बाद सर ये तो आपने पहले ही बताया था, CC का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक R था, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, और ये यहाँ पे आपका बॉन्ड है। ये क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो वही ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपकी बन चुकी है, CH3। अब ये कोई ये मत बोल देना सर ये CH3 एक्सियल पे है। ये CH3 भले एक्सियल पे, लेकिन यहाँ पे कोई डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल के साथ कुछ होता नहीं है। ये क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कुछ होता नहीं है, 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो ये हमारा प्रोडक्ट के हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अब फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, जैसा है एज इट इज़ मैंने उसको पकड़ा हूँ, ये किया, ये देखिए ये जैसा था मैंने उसको वहाँ पे ऐसा बनाया। ये R इधर था, इधर बना दिया। सर CH3 ऊपर था, ऊपर बना दूँ क्या? हाँ बना दो, CH3 को ऊपर बना दो। सर ये OH तो ऐसा नीचे दिख रहा है जाते हुए, तो उसको OH ऐसा नीचे बना दो ना, फिर कोई बात नहीं। सर ये H नीचे दिख रहा है, नीचे बना दो, H को नीचे बना दो। सर CH3 ऊपर, हाँ बना दो। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। बाद में वर्कअप करने के बाद वो आपका ऑटोमेटिकली कंसिडर करके चलना है कि OH आ जाता है। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि लिथियम रहता है, वर्कअप ऑटोमेटिकली दिया है नहीं दिया है, आपको उसको कंसिडर करके चलना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा बैठा हुआ दिखाई देगा क्या? ना, एग्जामिनर थोड़ा उसको चालाकी करेगा, तो हमको भी थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। ये हो गया, CH3 था, यहाँ पे आवा, और ये आपको सर CH3 ऊपर दिख रहा है तो उसको ऊपर की तरफ बना दो। CH3 ऊपर था, सर ये OH नीचे आ रहा है तो उसको नीचे की तरफ बना दो। तो OH को क्या बना दिया? नीचे की तरफ बना दिया। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? एंटी बन गया।
अब बात आपकी यहाँ पे एकदम क्लाइमेक्स पे पूरी कहानी आपकी पहुँच चुकी है। क्या मैंने आपको स्टार्ट किया था कि डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात चल रही थी। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी यानी इधर क्या बन गया सिन, इधर क्या बन गया एंटी, लेकिन डायस्टीरियोमर कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पे सिन मेजर है, सिन क्या है आपका मेजर है, तो माइनर क्या बनेगा, माइनर बन जाएगा ना सर। अगर सिन मेजर है तो एंटी माइनर वाला फॉर्म बनेगा। हाँ सर, एंटी माइनर बनेगा, एंटी क्या बनेगा, माइनर बनेगा। वैसे ये भी रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको कंसिडर करना है। एंटी माइनर बन गया, ये मेजर और ये माइनर है। एंटी एल्डोल वाला जो है माइनर है, एंटी एल्डोल वाला माइनर। सिन और एंटी डायस्टीरियोमर, एक मेजर एक माइनर, किसको सेलेक्ट किया, मेजर को। डायस्टीरियोमर है उसको सेलेक्ट किया मेजर इसको, तो डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो गई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे हेडिंग दिखाया था। यानी क्लाइमेक्स तक आप पूरी तरह से पहुँच चुके हो। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी का आपका प्रोडक्ट तैयार है। सेम काम यहाँ पे होगा। एंटी अगर मेजर है, एंटी एल्डोल है, एंटी एल्डोल मेजर हो गया तो आपका माइनर क्या होगा। एंटी एल्डोल अगर मेजर है तो माइनर क्या हो जाएगा आपका, सर माइनर हो जाएगा ना सिन वाला। माइनर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये सिन वाला माइनर हो जाएगा। माइनर क्या हो जाएगा, ये माइनर हो गया सिन एल्डोल, सिन एल्डोल। इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछले थोड़ा टाइम पहले बताया कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड आ गया तो आपको एल्डोल प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा। तो ये मेरा सिन एल्डोल कहाँ पे आ गया, माइनर। ये मेजर ये माइनर, इसको सेलेक्ट किए डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पे आपका हो चुका है। अब ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे पूरा क्लियर करके बता दिया हूँ। पूरा आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करके आपको मैंने बता दिया कि किस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो क्या ऐसा बोल सकते हो क्या कि सिन से सर आपका जेड आइसोमर से सिन प्रोडक्ट बना और ई से एंटी प्रोडक्ट बना। हाँ बोल सकते हैं ना, इसी तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अब किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।